नमस्कार, मैं संजय सनम। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का चुनावी घोषणा पत्र सुन रहा था। घोषणा पत्र बहुत मनमोहक था, बहुत लुभावना था। अगर ये घोषणा पत्र सिर्फ वोट खींचने की बात न हो, वोट लेने की बात न हो, वाकई में काम करने की बात हो, तो इस घोषणा पत्र पर 10 में से 10 नंबर मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने इस घोषणा पत्र से हर तबके को छुआ है, हर वर्ग की समस्याओं को निजात दिलाने की बात की है। किसान पर आए तो उन्होंने उनके कर्ज मुक्त करने की बात की। उनका जो गन्ना जो वो बिक्री करते हैं उसका पेमेंट 14 दिन के अंदर में तुरंत पोस्ट डेट चेक देने की उन्होंने बात कही। शिक्षा के क्षेत्र में कन्याओं के लिए और युवाओं के लिए, सबके लिए उन्होंने अच्छे स्रोत बताए। और कन्याओं के लिए तो ग्रेजुएशन तक फ्री, युवाओं के लिए भी उन्होंने 12th तक फ्री, लेकिन अगर 50% मार्क्स से ऊपर आते हैं तो ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा की बात की। ये सच है कि देश में जो भी नागरिक रहता है उसके लिए रहने का मकान और मकान के साथ सड़क, बिजली, पानी, गैस व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत अहम होती है। और एक दैनिक जीवन में जो आवश्यक चीज़ें होती है, सरकार का ये दायित्व भी बनता है कि उनके संसाधन लोगों तक पहुंचाए। और अमित शाह जी ने वो बात कही है, शिक्षा के क्षेत्र में कही है, सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की बात उन्होंने कही है, उनकी सुरक्षा के लिए। युवाओं को लैपटॉप देने की भी बात कही है, और उसमें उन्होंने एक तंज भी कसा है कि इसमें जाति धर्म को देख करके नहीं, सबको दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा की बात सबका साथ सबका विकास, बहुत बहुत अच्छी बात। और उन्होंने उसमें कुछ इंटरनेट का डाटा भी साथ में देने की बात की है। ये चीज़ें ठीक है। मेट्रो की भी बात आपने की, परिवहन की बात आपने की, सुरक्षा की बात आपने की, किसान की बात आपने की, महिलाओं के लिए बात की, शिक्षा के लिए की, स्वास्थ्य के लिए की। ये सारी बातें अमित शाह जी बहुत अच्छी हैं। बोलना बहुत अच्छा है, कागज़ पे अंकित करना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जब तक वो क्रियान्वयन में ना आए। तो मैं ये चाहूँगा, मैं ये आशा करूँगा, आपने जो कुछ भी कहा है, अगर आपकी सरकार आती है तो आप उसे बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश की जनता को वो सारे तोहफे देंगे जो आपने अपने इस संकल्प पत्र में, जिसे राजनीतिक रूप से चुनावी घोषणा पत्र भी कहा जाता है, आपने कहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे विशेष रूप से अर्ज करना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि चुनाव में उम्मीदवारों का जो चयन होता है उसमें पता नहीं सियासत के लोग क्यों गड़बड़ा जाते हैं। दागी, नामी और ऐसे बेईमान लोगों को, जिन पर पुलिस में एफआईआर है, संगीन केस है, संगीन आरोप है, चोरी, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, बल्कि ये कहें कि धमकी, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत क्रिमिनल, उन लोगों को टिकट देने का मतलब क्या है? क्या इस देश में स्वच्छ उम्मीदवार की कमी है, नैतिक लोगों की कमी है, या आप जुगाड़ के लोग ही लाना चाहते हैं जो धनबल से, बाहुबल से किसी न किसी तरह से चुनाव जीत जाएं? माफ़ कीजिएगा अमित शाह जी, मैं ये चाहूँगा कि आचार संहिता चुनाव में अगर ठीक से चलती है, उम्मीदवार अगर आचार वाले होते हैं, तो फिर नैतिकता का संचार होता है, फिर उस क्षेत्र का विकास होता है। इसलिए आप इस क्षेत्र में पहल कीजिए और उन उम्मीदवारों को टिकट दीजिए जो नैतिक हैं, ईमानदार हैं, जो राजनीति में यश प्रतिष्ठा कमाने के लिए आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक समाज सेवा के साथ यश प्रतिष्ठा कमाने के लिए आए हैं, जिनका जनता पर विश्वास है, जनता जिनको देखकर डरे नहीं, जनता जिनको देख कर के अपनी शिकायत कह सके, उन लोगों को आप टिकट दीजिए। उन लोगों की टिकट काट दीजिए जो पुलिस थानों की फाइलों में जिनके नाम दर्ज हैं। चुनाव साफ सुथरा हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है आपके उम्मीदवार साफ सुथरे हों,
अगर उम्मीदवार साफ सुथरे होंगे तो वो जनता का भला कर पाएंगे। मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ आपको तकलीफ़ हो सकती है कि एक नैतिक उम्मीदवार, सीधा साधा उम्मीदवार अपनी सीट को निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, क्योंकि राजनीति में तो तमाम तरह के हथकंडे चलते हैं। सीधा साधा व्यक्ति शायद वो काम न कर पाए, लेकिन कुछ न कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा। कुछ सीटें अगर आपकी चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं, आप मत घबराइए, जनता के दिलों में आपका नाम रहेगा। और ये बात भी मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे और उनके कुछ वोट भी आपको मिलेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वाकई में ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। अब आप नोटबंदी को लीजिए, अगर मोदी जी ने कुर्सी की चिंता की होती तो नोटबंदी की घोषणा नहीं की होती, लेकिन उन्होंने कुर्सी की चिंता नहीं की, उन्होंने सत्ता की चिंता नहीं की कि इसका परिणाम क्या होगा, सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी। उन्होंने जो घोषणा की उसमें उनका मुख्य उद्देश्य काले धन से भी बहुत आगे देश की सुरक्षा का था। आतंकवादियों, अराजक तत्वों के हाथों में वो जो जाली नोट लगते थे और उस शक्ति के साथ वो जो देश पर विध्वंसक कार्रवाई करते थे, उसको रोकना था और मोदी जी इस पर कामयाब हुए हैं। देश की जनता, आम जनता ने उनको समर्थन दिया है, तो अच्छे काम के लिए इस देश की जनता समर्थन देगी। आप कहते हैं जात पात धर्म से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी बात है, पहल कीजिए। और इसमें आप ये जोड़ लीजिए कि नैतिक और ईमानदार आदमी को ही भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। अगर आपने उनको टिकट सौंप दी है उन लोगों से जो नैतिक नहीं है, ईमानदार नहीं है, जो दागी हैं, कृपा करके उनसे टिकट ले लीजिए और स्वच्छ उम्मीदवार को टिकट दीजिए, ताकि जनता का भरोसा उस उम्मीदवार के साथ सियासत पर एक बार फिर से आ जाए और आप उसके भरोसे पर इतने छा जाएं कि जनता आपकी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को दिल में बिठा ले। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं, चुनाव जीतना हारना, जंग में जीत और हार तो होती है, लेकिन सियासत में अगर कोई लकीर खींच देता है तो उसकी भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे इस लकीर खींचने का आह्वान कर रहा हूं अमित शाह जी, और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये अपील करूंगा कि आप भी इस मुहिम में अपना साथ दें। जो व्यक्ति नोटबंदी का निर्णय ले सकता है वो व्यक्ति सियासत को साफ भी कर सकता है, और इसकी पहल आपको अपने घर से शुरू करनी होगी। मैं चाहता हूं ये पहल आप जल्द से जल्द शुरू करें, और मेरी शुभकामनाएं तब भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से रहेगी अगर आप नैतिक, चरित्रवान लोग, शरीफ लोग को अपना उम्मीदवार बनाएंगे। और वे व्यक्ति चाहे छलबल दलबल न जाने, कोई बात नहीं, जनता उनका सहयोग करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप उम्मीदवार को देखिए, पार्टी को नहीं। आपका उम्मीदवार कैसा है, अगर उम्मीदवार, जिस पार्टी ने दागी उम्मीदवार आपके क्षेत्र में दिया है, आप उस पार्टी को सजा दीजिए, और जिस पार्टी का उम्मीदवार आपको नैतिक लग रहा है उसको आप समर्थन दीजिए, क्योंकि सियासत खुद नहीं बदलेगी। जनता को उस सियासत की नीति बनाने वालों को, जनता को बदलना होगा। जनता को अपना रुतबा दिखाना होगा, अपनी हिम्मत और अपनी शक्ति दिखानी होगी, अपना अंदाज दिखाना होगा, अपना मिजाज दिखाना होगा। ये अपील मैं आपसे भी करता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता से, और ये अपील मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से करता हूँ। मैं तमाम सियासत पार्टियों के लोगों से करता हूँ। मुझे मालूम है कि ये मानना सियासत वालों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि सफाई हो, वास्तव में आप चाहते हैं कि चुनाव स्वच्छ हो, वास्तव में आप चाहते हैं कि सही उम्मीदवार आएँ, और वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र में काम हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़े, हमारा देश चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़े, तो चुनावी आचार संहिता में उम्मीदवार कैसा हो ये निर्णय बहुत ज़रूरी है। मेरी अपील है, इस पर आप गौर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम।